ये सिर्फ उदयपुर का ही मामला नहीं है, इसका तार हो सकता है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो। इसमें जो है कई ऐसे लोग हैं जो शामिल होंगे। इसकी जांच जो है सीबीआई से जांच हो और इस जो व्यक्ति मारा गया है ये हमारे देश का नागरिक था और इनके जो फैमिली है इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया बयान एक बार फिर चर्चा में है। कारण यह है कि उदयपुर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि उनके बयान का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई है। जगह जगह इसको लेकर उबाल है, जगह जगह इसको लेकर आक्रोश है और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट सेवा को उदयपुर में बंद कर दिया गया है। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट सुरेंद्र जी। सर, सबसे पहले तो सवाल यह है कि क्या राजस्थान में ऐसे लोगों का इतना साहस बढ़ चुका है कि वो दिन दहाड़े एक व्यक्ति की ऐसे निर्मम हत्या कर दे रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की अगर बात करूं, ये आज का ये व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है आज से ख़राब नहीं है। पिछले कई वर्षों से जो है राजस्थान के अंदर कई हत्याएं हुई, वहाँ कई बलात्कार हुए, तमाम ऐसे घटनाएं हैं जिससे जो है कांग्रेस की कांग्रेस प्रदेश में आप देखेंगे तो सिर्फ जो है कानून व्यवस्था की वो बात करते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं। राजस्थान ले लूँ, चाहे छत्तीसगढ़ ले लूँ, या मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो तमाम जगह जो है आज कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट हो चुका है। अब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से शिवसेना वहां पे जो वहां के विधायक हैं, बागी विधायक हैं, उनके ऑफिस को तोड़ा गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पे जो है सिर्फ लिपापोती हो रहा है और वहां पे जो है बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं है। देखिए, एक बात यहां से स्पष्ट है कि उन लोगों का हौसला बड़ा बुलंद है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जब नुपुर शर्मा ने इसको लेकर बयान दिया तो कई इस्लामिक देश सामने आ गए, यहां तक कि हिंदुस्तान के प्रोडक्ट के बायकॉट करने की भी बातें कही जाने लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में रहकर ही ऐसी घटना को अंजाम देना किस लोकतंत्र की दुहाई देना हुआ? हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हम उस घटना पर सामने आते हैं कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर ली जाती है। अगर आपको आपत्ति है तो आप न्यायालय जाते, लेकिन आप इस तरीके से गला रेत कर एक व्यक्ति की आप हत्या कर देने केवल इसलिए क्योंकि वो कुछ बयान का समर्थन करता है। देखिए, जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी अपने आप को जो है वहाँ राजस्थान का साफ सुथरा सीएम साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ वहाँ पे जिस प्रकार से आज हत्याएं हुई, हमारे देश के नागरिक है वो। और मैं इस पे आपत्ति जाहिर करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और राहुल गांधी जी का जो है सत्याग्रह का जो नाम दिया, गांधी जी का जो नाम बेच रहे हैं। मैं इस पे ये कहूँगा कि आप दिल्ली छोड़ के अगर वो राजस्थान में बैठे होते और जो ईडी का सामान राहुल गांधी के ऊपर आया तो राहुल गांधी के सपोर्ट के बजाय अगर वो राजस्थान के नागरिक का सुरक्षा अगर करते तो शायद उसके लिए सबसे बेस्ट होता। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो ट्विटर पर वो वीडियो वायरल हो रहा है, जो तमाम सोशल मीडिया ट्रेंड पर वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को भी लेकर एक बड़ी बातें कही गई हैं। जो वो हत्यारा है उसने ये भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री को भी मारना चाहता है। सोचिए, ये भारत का लोकतंत्र है कि खुलेआम धमकी दी जा रही है। सर, उसको पहले हम सीधे आपसे सवाल करेंगे, क्या उस व्यक्ति को केवल हिरासत में लेना चाहिए या ऐसी विचारधारा वाले लोगों पर भी एक बड़ा प्रहार करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा वो व्यक्ति तो सिर्फ एक सिंपल व्यक्ति है, वो कोई बड़ा वो नहीं है। उसके पीछे जो है ना, जिस प्रकार से आप देखिए ओवैसी साहब हो या तमाम जो ये बमपंथी सोच के लोग हैं जो उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, जो उनको जो है संरक्षण दे रहा है, उनको जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल जो है फ्रीडम, जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट दे रहा है, उसके कारण जो है आज इस तरह का जो है घटना घटी है वहाँ पे। और साथ में जिन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का हत्या कर दूंगा, तो प्रधानमंत्री कोई मामूली लोग नहीं है। लेकिन देखिए, कहने का है कि मैं प्रधानमंत्री का हत्या कर दूंगा, लेकिन इस पे मैं उनसे सवाल लेना चाहता हूँ जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठाते थे, जो ओवैसी साहब, आज चाहे ज्ञान वापी की बात करूं, ये तमाम ऐसी जो मुद्दा जो उठ के आई है, आज महाराष्ट्र की बात हो या तमाम जगह से जो ये मुद्दा उठ के आया, जिसका कारण जो है आज उदयपुर के अंदर जो ये हत्या हुई है, इसका तार जो है ना कहीं और से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ उदयपुर का ही मामला नहीं है, इसका तार हो सकता है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो। इसमें जो है कई ऐसे लोग हैं जो शामिल होंगे। इसकी जांच जो है सीबीआई से जांच हो और इस जो व्यक्ति मारा गया है ये हमारे देश का नागरिक था
और इनके जो फैमिली है इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ये हमारी मांग है राजस्थान सरकार से। धर्मनिरपेक्षता की जो बात कर रहे थे, सेकुलरिज्म की जो दुहाई दे रहे थे, तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे थे कि नहीं अब देश में लोकतंत्र खतरे में है। आपने जैसा कि चर्चा भी किया कि AIMIM के नेता ओवैसी अक्सर बड़ा समर्थन करते हैं। अब उनको इस घटना पर क्या कुछ करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या कुछ संदेश होगा सीधे सीधे? देखिए, उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जिस तरह से आज राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हुई, आप जिस प्रकार से लोगों को उकसा रहे हो या भड़का रहे हो, ये देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है, पूरे देश को भी मालूम है, ओवैसी साहब के छोटे भाई जो है, छोटे नवाब, उन्होंने कहा था कि मुझे 15 मिनट दे दो, मैं सबक सिखाऊंगा पूरे देश के लोगों को। तो ये सारे चीज़ों जो है ना, ये वहीं से उठ के आया है, ना कि ये कोई अलग से पैदा हुआ है। ये कुछ लोग हैं जो बमपंथी सोच के लोग हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहता है, छोटा पाकिस्तान बनाना चाहता है। ये उनके कारण जो है ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो है लोकतंत्र का और जो संविधान है, ये संविधान से कानून चलेगा। यहाँ ये देश जो है संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। तो वो लोग सचेत हो जाएं और आने वाला समय में जो है, मैं तो मांग कर रहा हूं राजस्थान सरकार से, उनके परिवार की जो है सुरक्षा मुहैया करा जाए और इस पे जो इस तरह की घटना आगे ना हो, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। देश संविधान से चलेगा, देश कानून और नियम से चलेगा। लेकिन दिल दहला देने वाली घटना है राजस्थान के उदयपुर में, जहां एक व्यक्ति की केवल इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करता है। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री मोदी को भी लगातार धमकियां दे रहा है। अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से निशांत चतुर्वेदी।